भर्ती परीक्षा का लगातार 5वां दिन है और जिस तरीके से प्रशासन इस समय मुस्तैद है उसको देखते हुए जो है परीक्षा अब तक पारदर्शी कराने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए केंद्रों पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है 5वें दिन, इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक सिंह हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए, इसी के साथ राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। पहले राम अवतार आपके पास से आते हुए, राम अवतार, आजमगढ़ में आपने बीते दिन भी दिखाया था कि किस तरीके से जो है इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। आज 5वां और आखिरी दिन है, तो आज के लिए क्या कुछ इंतजाम है? क्या छात्रों ने एंट्री कर ली है सेंटर्स के अंदर? निश्चित तौर पे निशु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परीक्षा जो इस बार हुई है, आज 5वां दिन है और पूरी तरह से सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन सड़क पर उतर गया था। इस बार की जो ये पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है, ये कहीं ना कहीं जहां सरकार, भाजपा सरकार की ये अग्नि परीक्षा यूपी सरकार की रही है, तो वहीं पुलिस की भी तगड़ी व्यवस्था देखने को मिली है। आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि कल अभी शुक्रवार के दिन एडीजे पीयूष मोडिया के साथ डीआईजी वैभव कृष्ण और एसपी हेमराज मीणा भी चक्रमण करते रहे। सभी जितने भी सेंटर, यहाँ 11 सेंटर बनाए गए हैं, वो सभी सेंटरों पर उन्होंने बारीकी से जाकर के एक एक चीजों को जहां जांच की है। साथ में आपको बता दूं निशु जी कि यहाँ पर इस बार लगभग 5 दिनों की परीक्षा में अब तक जो सूचनाएं मिली हैं, 4900 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। आज तो फिलहाल आखिरी दिन है, लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दी जाए तो इस बार की परीक्षा निश्चित योगी सरकार के लिए शुभ संकेत है कि किसी भी प्रकार की कोई अभी तक उस तरह की घटनाएं नहीं मिली जो फरवरी के माह में जो परीक्षा हुई थी, नकल माफियाओं जहां उसमें सक्रिय थे। लेकिन इस बार पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद था और कहीं ना कहीं परीक्षा पूरी शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। निशु जी, बता दूं एक एक चीज की, चाहे वो रक्षा सूत्र बांधे हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें हो, बाकायदा उसकी चेकिंग की जा रही थी और उसे हटवा करके ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। आधार कार्ड से बाकायदा बायोमेट्रिक उनकी जांच हो रही थी। तो यानी कुल मिला जुला करके कहा जा सकता है लबोलबाब कि इस बार की परीक्षा पूरी तरह से प्रशासन ने चुनौतीपूर्ण लेते हुए और इसे अपने किरकिरी ना हो, इसलिए सभी छात्रों को बकायदा परीक्षा कराया है और छात्रों में भी काफी इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि अगर थोड़ी हम लोगों की जो जैसे रेल सेवाएं भी दी गई थी, लेकिन रहने की व्यवस्था जो है थोड़ी सी चरमराई। फिलहाल इतने भारी संख्या में अगर परीक्षार्थी आ रहे हैं तो थोड़ी मोड़ी कमियां आ सकती हैं। रेलवे स्टेशन और रोडवेज पर भी थोड़ी परेशानियां छात्रों को हुई, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए छात्रों ने कहा ये मेरे भविष्य की परीक्षा है और ये मेरे भविष्य की परीक्षा, हम लोग परीक्षा दे रहे हैं और इसका रिजल्ट आए और हमें नौकरी मिले, बस मुझे यही चाहिए। और सरकार ने भी यही देने का प्रयास किया है निशु जी। और निश्चित तौर पर इस बार की परीक्षा कहीं न कहीं पूरी तरह से सुचितापूर्ण संपन्न हो रही है, इसमें कोई भी इब्बत नहीं है। जी निशु जी। ठीक है राम अवतार, इस बीच हमारे साथ संजय चौधरी भी जुड़ गए हैं, सहारनपुर से आपके पास आएंगे संजय, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लगातार दीपक सिंह बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ व्यवस्थाएं कानपुर में की गई हैं? आज आखिरी दिन है, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, तो आपको बता दें जिस तरीके से फरवरी माह में परीक्षा पेपर लीक हुआ था, इसके बाद जो है योगी सरकार ने परीक्षा को लेकर जो है एक सख्त कानून बनाया और इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी तरीके के नकल माफिया पकड़े जाते हैं तो उनको जो है कारावास की सजा होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी और संपत्ति भी जब्ती होगी। इसको जो है चुनौतीपूर्ण मानते हुए योगी सरकार ने 6 महीने बाद सिपाही परीक्षा भर्ती जो है दोबारा शुरू की और 5 दिन की ये परीक्षा हो रही थी। आज 5वां दिन है और अब आखिरी दिन है। जिस तरीके से कहा गया था कि योगी सरकार की ये अग्नि परीक्षा भी मानी जाएगी, तो अभी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं 67 जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई थी और कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में 69 सेंटर बनाए गए थे और हर सेंटर पे पुलिस प्रशासन की नजर है। जो सेंटर वाइज बने हैं, जो क्षेत्र बटे हुए हैं, चाहे पश्चिम हो या साउथ हो या पूर्वी हो, जो वहां के डीसीपी हैं या एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, वो लगातार परीक्षा सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था की अलग से व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस के लोग जो है वो यहाँ तैनात किए गए हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, पीआरबी की जो गाड़ियां हैं वो भी आसपास चक्कर लगा रही हैं और 200 मीटर के आसपास सेंटर जो बने उनके 200 मीटर के आसपास के जो कैफे वगैरह थे, दुकानें थी, वो बंद करा दी गई थी और वहां जो परीक्षा केंद्रों का जो रास्ता है उसको भी 200 मीटर पहले ही डायवर्जन कर दिया गया था, तो ताकि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों तक ना जा सके और वहां से ना निकल सके, ताकि परीक्षा नकल विहीन परीक्षा और पुख्ता इंतजाम के साथ हो। जिस तरीके से
मुख्यमंत्री खुद परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीजीपी ने खुद लखनऊ में उतर के जो है निरीक्षण किया था। वहीं कानपुर में भी अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे और पारदर्शी परीक्षा ये कराई गई। आज आखिरी दिन है। हालांकि ये घटनाएं जरूर देखने को मिली है कि कुछ छात्र छात्राएं जो परीक्षा देने कानपुर में आए हैं, जैसे अगर कल की बात कर ली जाए तो कल कानपुर में उम्र घटा के दिखाने के लिए परीक्षा देने आए थे, जिसमें 3 छात्र पकड़े गए और उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। हालांकि कानपुर में 67 सेंटरों पर परीक्षा पुख्ता इंतजाम के साथ हुई है और अभी तक कोई भी घटना इस तरीके की नहीं मिली है। बस यही घटनाएं देखने को मिली है कि परीक्षा में जो छात्र आए वो अपनी उम्र घटा के परीक्षा देने आए हैं। तो आज लास्ट दिन है परीक्षा का और अगर छात्र छात्राओं से बात अगर की जाए तो वो भी काफी उत्सुक देखने को नजर आया, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से उस बार परीक्षा पेपर लीक हुआ था, इसके बाद हम लोगों की मेहनत बेकार हुई थी। लेकिन इस बार योगी सरकार ने खुद जो है मॉनिटरिंग करके परीक्षा कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करके करा रही है। अभी तक परीक्षा में जो भी लोग शामिल हुए वो सही हुए हैं और परीक्षा हम लोग दे रहे हैं। लगातार परीक्षा का रिजल्ट आए, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में हमको सेवा करने का मौका मिले। अब देखना यही होगा कि आज आखिरी दिन और प्रथम पारी की परीक्षा जो है अभी इससे कुछ ही देर बाद स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि जो परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी पहुंचे थे उनकी एंट्री हो चुकी है, गेट बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद 10 से 12 प्रथम पारी की परीक्षा चलती है और दूसरी पारी जो है वो 3 से 5 चलती है। तो कड़े सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। ठीक है दीपक, तो इस बार प्रशासन और सरकार की प्रतिबद्धता की छात्रों की मेहनत से, अभ्यर्थियों की मेहनत से खिलवाड़ ना होने पाए, तमाम नकल माफियाओं पर जो है नकेल कसने का काम किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ लगातार संजय चौधरी बने हुए। संजय चौधरी, आप कौन से सेंटर पर मौजूद हैं? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 10 बजे से परीक्षा शुरू है, तो उससे पहले छात्रों ने एंट्री कर ली होगी, तो किस तरीके से एंट्री व्यवस्था रही? कोई दिक्कत देखने को मिली क्या इसको लेकर? जी निशु, देखिए मैं आज सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अंदर पहुंच गए हैं और लगातार सहारनपुर में 25 केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। लगभग बात की जाए तो 1000 के लगभग परीक्षार्थियों ने हालांकि परीक्षा छोड़ी है। और सहारनपुर की बात की जाए तो जो फर्जी प्रपत्र के आधार पर परीक्षा देने आए थे, अभी तक 7 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ परीक्षा केंद्रों पर है और परीक्षाएं करा रहे हैं। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं वह भी सहारनपुर में हर केंद्रों पर दौरे कर रहे हैं। एडीजी पहले और उन्होंने भी सभी परीक्षा केंद्रों का बारीकी से निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। शांतिपूर्ण तरीके से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। ठीक है संजय, तो देखिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हमारे संवाददाताओं ने आपको दिखाएं भी और बताएं भी कि आखिरी दिन है तो इसको लेकर खासा इंतजाम है। तमाम नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम सरकार और प्रशासन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।